देखिए, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हो रही है और ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि वहां पे फरवरी में इलेक्शन है और उसकी वजह से वहां के मोहम्मद यूनुस जो कि लगातार इस ऐसी घटनाओं को उग्रवादियों को सह दे रहे हैं कि आप जाइए हिंदुओं का कत्ल कीजिए। और बांग्लादेश तीसरे नंबर का वो देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, भारत नेपाल, और उसके बाद लगभग लगभग 8% के आसपास बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं। लेकिन ये घटनाएं पहले कभी भी नहीं आई, जब 1972 के बाद से और आज तक हम देखें तो ये ऐसी घटनाएं कभी नहीं आई थी बांग्लादेश से कि यार हाँ वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम वाला दंगा हो गया हो या फिर ऐसी कुछ घटनाएं हो गई हो जिससे दो संप्रदायों में तनाव की स्थिति पैदा हुई हो। परंतु जिस प्रकार से 2024 में शेख हसीना सरकार गिरी और उसके बाद लगातार अब यही प्रयास हो रहा है कि इस देश में भी हिंदू और मुस्लिम वाली राजनीति कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से भारत में भी ये चीजें चलती हैं और अभी बचा हुआ है, नेपाल तो अभी बचा हुआ है, लेकिन भारत में जैसे चलती है तो आप समझते हैं कि आप एक पड़ोसी से दूसरा पड़ोसी सीखता तो है ही। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। तो क्या ये चीजें हो रही हैं कि यार बांग्लादेश के लोग भी यानी कि राजनेता हिंदुस्तान के राजनेताओं से सीखते हैं कि आप भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कीजिए और सरकार बनाइए, क्योंकि ये बातें इसलिए कही जा रही है कि इस समय जो मोहम्मद यूनुस है वो पूरी तरीके से मोर्चा खोल चुके हैं हिंदुओं के खिलाफ, और शेख हसीना जो कि एक सेकुलर वाली राजनीति करती थी हमेशा ही बांग्लादेश में। और दूसरी चीज ये भी है कि जो वहाँ पे बांग्लादेश में ये घटना घट रही है उसकी गूंज भारत की विधानसभाओं तक भी गूंज रही है। अभी हम बात करें, बांग्लादेश में 2 हिंदुओं का कत्ल कर दिया है, जिसमें एक का नाम दीपू था जो कि कुछ दिन पहले किया था, एक का अभी 2 दिन पहले और कर दिया, अमृत नाम उसका बताया जा रहा है। परंतु जिस प्रकार से यूपी की विधानसभा में ये मुद्दा उठा और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी घेरने का काम कर रही थी, वो भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाली चीजें जो बांग्लादेश में घटनाएं घटित हो रही है उनकी चर्चा हिंदुस्तान की विधानसभा में हो रही है, आप कह ले कि यूपी की विधानसभा में हो रही है। और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए खराब भी बात है। क्यों? क्योंकि भाई आप हमारे देश में जो घटनाएं होती है उनके ऊपर चर्चा नहीं करते। महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी, बढ़ती हुए पेट्रोल डीजल की कीमत, साथ ही साथ एजुकेशन, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे आप बातें नहीं करते। आप हिंदू मुस्लिम, और वो भी वहाँ के हिंदू मुस्लिम है जहाँ हमारा कोई लेना देना भी नहीं होता। तो ये वाली बात है। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ये कहा भी कि जब गाजा पट्टी में लोग मारे जाते हैं, मतलब मुस्लिम लोग मारे गए, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, या फिर आप कह लें कि विपक्ष के जितने भी पार्टियां थी वो कैंडल मार्च निकाल रही थी, उनको सिंपैथी देने की कोशिश कर रही थी, उनके समर्थन में खड़ी थी। परंतु बांग्लादेश में हिंदुओं को ही मार दिया गया, उसके बाद कोई भी विपक्ष की पार्टी उनके समर्थन में नहीं आई। परंतु ये तो वही बात होगी ना, तो जब गाजा पट्टी में लोग मरे थे तो बीजेपी उनका समर्थन नहीं कर रही थी। तो अब आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति, मतलब बाहर के देशों की राजनीति में भी हिंदुस्तान के लोग या हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन जाके घुस गए हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम नागरिक है, आम पब्लिक है, उसको इस घटना से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि ये सरकारें हैं ऐसे ही आती जाती रहेंगी। और आप सोचिए कि मतलब अब इलेक्शन आ गया और जो मोहम्मद यूनुस है वो इस इलेक्शन को टालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि फरवरी में होना है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये दंगे रुकेंगे या फिर और बढ़ेंगे। वहाँ पे जो भारतीय उच्च आयोग था या दूतावास था उसके ऊपर भी मतलब हमला किया जा रहा है। तो अब ये वाली बात अभी कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा कि क्या ये घटनाएं रुकेंगी या बढ़ेंगी, या फिर फरवरी में जो इलेक्शन होंगे वो आगे जाएंगे या फरवरी में ही होंगे। आप कैसे देखते हैं इस हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति को, जो कि भारत में ना होते हुए भी भारत में की जा रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।